जय श्री कृष्णा। जोधपुर पधारे उज्जैन से तकनीकी विकास समिति के अध्यक्ष अशोक जी खंडेलवाल और जयपुर से पधारे हमारे दीनदयाल जी खंडेलवाल एडवोकेट साहब, जो जयपुर तकनीकी विकास के समिति के अध्यक्ष हैं। आपसे मेरा एक प्रश्न कि आज के समय में जो माहौल चल रहा है कि इतने तलाक होने के मुख्य कारण क्या है? जी धन्यवाद प्रदीप जी। आज हमारे आपके बीच आने का सौभाग्य मिला और सुबह से ही आज हमने चर्चा कर रहे थे। मेरे साथ में एडवोकेट दीनदयाल जी भी हैं और आप हाई कोर्ट के एडवोकेट हैं। हम जब स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं तो हमने कई डॉक्टर्स, हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट और सबने से जो चर्चा करी, उसमें एक प्रमुख कारण आता है वो फिजिकल फिटनेस का। मैं आज हमारे साथ में बहुत अच्छा योग है कि हमारे पास में हाई कोर्ट की एडवोकेसी भी हमारे बीच में है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि लीगली आज, क्योंकि हर केस यदि कोर्ट में पहुंच जाएगा, आज हम देखते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस के लिए या फिर दहेज, ये कारण लेकर के और तमाम आरोपों के साथ में व्यक्ति कोर्ट में पहुंच जाता है और कोर्ट में तलाक मांगता है। तो हमें वस्तु स्थिति क्या है, कोर्ट की वस्तु स्थिति क्या है, एक्चुअल वस्तु स्थिति क्या है, ये जानने का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है एडवोकेट दीनदयाल जी से। तो हम जानना चाहते, आपके प्रश्नों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। दीनदयाल जी बता पाएंगे कि आज आपके पास में जितने भी वो डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस आ रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कह देते हैं या दहेज प्रताड़ना कह देते हैं या सास ससुर को या परिवार वालों को जो बदनाम करके जो केसेस बनाए जाते हैं, वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति एक्चुअल में क्या है, एक तो कई कारण हो गए। एक तो दूसरा, सबसे पहले तो ये आधुनिक समय में ये चकाचौंध की जो लाइफ है ना, इससे सब बच्चे प्रभावित हो गए। उनको लग रहा है कि जो टीवी पर और इस तरह से जो दिखता है वही एक्चुअल में होना चाहिए। वास्तव में वो होता नहीं है। जब वो धरातल पर देखते हैं तो फिर उनको लगता है यार ये तो हमारे साथ धोखा हो गया। तो इससे अपने को दूर रह करके वास्तविक जीवन को जीना समझना चाहिए। एक दूसरा कारण क्या होता है कि जो शादियां हैं वो लेट एज में हो रही हैं और उसके पीछे लेट एज होने पर क्या होता है, मैच्योरिटी आ जाती है बच्चों में, और मैच्योरिटी आने पर वो अपने ढंग से जीना सीख लेता है। तो वो दूसरे की बंदिश में एडजस्ट नहीं हो पाता, उसको अपना लगन शादी योग्य हो जाता है। अब आप 21 साल को कितने तक खींचोगे? 24-25 तक खींच लो, 26 तक खींच लो। आप उसको 30-30 साल, 32-32 साल तक खींच ले जाओगे तो फिर वो आपकी लाइफ सेटिस्फाइड नहीं होगी। और आगे की भी अगर मान लो शादी हो भी जाती है तो उससे बच्चे होने में प्रॉब्लम आती है। डॉक्टर भी ये बताते हैं सब, ये नहीं होती। दूसरा क्या है कि ये जो आज इतना वो हो गया कि आप अपने जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते ये लोग, इस तरह से हो जाता है। तो फिर वो ना किसी चीज को खुल के कहते हैं, ना हमारे वहां पर कोई सेक्स की कोई एजुकेशन ही नहीं है। तो इसका ये प्रभाव हो रहा है कि वो ना परिवार वाले उनको बताते, ना वो समझते, और ऊपर ऊपर से सारा कुछ हो जाता है। बाहर से देखने में सब कुछ अच्छा लगता है, फिर जाके धरातल में दिखता है। आज मैं आपको रियलिटी बताऊं, कोई भी बच्ची कितनी भी किसी भी संपन्न परिवार में उसको दे दो, अगर मान लो वो फिजिकली सेटिस्फाइड नहीं होगी तो वो दूसरे दिन तलाक दे जाएगी। ये इस चीज के लिए भी क्या है कि उसका आप फिर उसके रीजन में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि अगर उसको टाइमली शादी की होती, वो कैरियर के चक्कर में वो समय खराब नहीं करते। और कैरियर तो आपको बता दूं, कोई भी ये नहीं कह सकता, 50 साल का आदमी ये नहीं कह सकता मैं सेट है, मेरा कैरियर हो गया। तो ये तो सबका अपनी किस्मत होती है, अपना भाग्य होता है, उस हिसाब से उनको आगे बढ़ना चाहिए। और इस पर सभी को एक जोर से एक आवाज उठा करके, सभी प्रबुद्ध लोग हैं, सभी समझदार लोग हैं, उनको सबको बोलना चाहिए। नहीं पर अच्छा चलिए, आप मैं एक बात और, थोड़ी सी बात को और आगे जाना चाहता हूँ। जैसे हम मेडिकल फील्ड में देखते हैं फिजिकल फिटनेस और फिजिकल सेटिस्फेक्शन, जी, यानी शारीरिक सुख जो है वो एक मुख्य कड़ी है। क्या आपको लगता है कि आपके पास में कोर्ट में जितने केस आते हैं वहां पे शारीरिक सुख वाला मुद्दा उठता है, या वो लोग जो कोर्ट में केस प्रेजेंट करते हैं वो इस मुख्य मुद्दे से हटकर के दूसरे विषय लेकर के आपसे बात करते हैं और आपकी जो अनुभवी नजरें उस कारण में ढूंढती, तो उसका एक्चुअल में फैक्ट क्या है? क्या वो
मतलब वायलेंस वाला इफेक्ट आता है या फिजिकल फिटनेस वाला आ रहा है? कितने परसेंटेज केस में फिजिकल फिटनेस वाले केस आ रहा है? मैक्सिमम केसेज में फिजिकल फिटनेस की बात ही आती है। बहुत अच्छी बात कही ये आपने। जो वायलेंस की बात है वो तो बहुत पीछे हो गई। आजकल क्या है कि 1 मिनट में इतना सोशल मीडिया है, इतने गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हैं, इतना पुलिस के हैं, इतना नंबर है, इवन पुलिस के व्हाट्सएप नंबर तक भी हैं। हमारे वहाँ जयपुर में तो ऐसे है। तो ऐसी स्थिति में जरा कोई बात हो तो 1 मिनट में पुलिस आ जाती है, 1 मिनट में कुछ हो जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, और सब बच्चे समझदार हैं, सारे जानते हैं। तो आमदनी उस रूप में है नहीं। फिर उसको लगता है कि यार इतना वो है, फिर दूसरे उनको लगता है कि हम भी कमाएं, हम भी कमाएं। पहले समय में एक पिता आराम से 5-5, 7-7 बच्चों को पाल लेता था, बड़े इजीली पाल लेता था। आज एक बच्चा पालने में भी उसको लगता है इसको कैसे पालूंगा, ये कैसे पालूंगा। अरे जितना अपना है सामर्थ्य उस हिसाब से व्यवस्था है। और इवन गवर्नमेंट की बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी हैं जो नॉमिनल फीसेज में हैं, पर हम उसको छोड़ के जानबूझ के महंगी फीस के उसमें भागते हैं। तो उन सबको चीज को समझने के लिए कपड़ा एक साधारण भी, आपका साधारण स्तर है, साधारण स्तर के कपड़े पहनो, साधारण स्तर है, साधारण स्तर से जियो, पर उसको नहीं करके और जबरदस्ती अपने खर्चे बढ़ा ले। मतलब आपका कहने का तात्पर्य है कि यदि योग्य जीवन साथी की तलाश करें तो करियर को छोड़ दें और समय पर विवाह करें तो यह जीवन जो है बहुत अच्छे तरीके से चल सकता है। और आज कोर्ट में जो बढ़ते केस हो रहे हैं उसमें फिजिकल फिटनेस एक मुख्य कारण है, ये आप मतलब स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात। जी 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 जी। अब आप ये चाह रहे होंगे कि मेडिकल इसमें क्या कहते हैं, मेडिकल की व्यवस्थाएं क्या जी कहती जी हैं? जी बिल्कुल। तो आप इस थोड़ा संबंध बताइए मेडिकल के संबंध जी में। जी 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 जी। मैं आपको ये जानकारी दे दूं कि देखिए मेडिकल में फिटनेस में हार्मोन्स का बहुत बड़ा कारण होता जी। है ना। और हार्मोन्स जो है प्रकृति प्रदत्त होता है, वो कोई मतलब हार्मोन्स भी अनेक तरह के होते हैं। जैसे आपको सुख होता है, सुखानुभूति होती है, दुखानुभूति, ये सब हार्मोन्स का इफेक्ट होता है। तो हार्मोन से ही आपके मानसिक तनाव के स्तर को भी बढ़ाते हैं, हार्मोन से ही आपके मानसिक तनाव के स्तर को भी कम करते हैं। तो जिस तरीके से हार्मोन्स का आप कब युवावस्था में प्रवेश करेंगे, कब आप मीनोपाज और पोस्ट मीनोपाज यानी कि मतलब आप कब सेक्स वाली लाइफ या इस लाइफ से दूर हटेंगे या कब आपका वियोग होगा, इन सब चीजों में हार्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। अब क्या हो रहा है आज की तारीख में कि हम केवल करियर पर ध्यान दे रहे हैं, तो इसके कारण जब हम लेट विवाह करते हैं तो सारी समस्याएं ग्रसित हो जाती। अब आप जैसे मैंने आप जहाँ कि आपके कोर्ट में ये केस आ रहा है, तो उसका कारण ये है कि देखिए आज हम सोशल मीडिया पे जाते हैं, हर बच्चा जो है मोबाइल और वीडियोस देख रहा है। वो चाहता है कि वो जो कल्पना और जो वीडियोस में दिखाया जा रहा है, जो परोसा जा रहा है, वो वास्तव में सत्य नहीं होता। अब आपने सोच लिया कि आप एक वीडियो देखा आपने वहां पे, क्योंकि आप अब ये नहीं कह सकते कि मेरा बच्चा है या मेरा बच्चा ये बहुत शरीफ है। 10 साल के बच्चे को भी आप किसी भी चीज से वो अनभिज्ञ नहीं। जी तो ये मान करके चलना चाहिए कि उसको जो एजुकेशन मिलना चाहिए वो मिल रहा है। पर जो एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन और ये जो मीडिया में परोसे गए एजुकेशन में बहुत बड़ा अंतर है, वो आपने भी अपनी चर्चा में बताया। तो यदि हम एक्चुअल एजुकेशन देंगे तब जाकर के फिजिकल फिटनेस का मामला ठीक हो सका। क्योंकि आज में हम देख रहे हैं तलाक के अनेक केसेस में फिजिकल फिटनेस मौके में, आपने चूंकि वो जिक्र नहीं करा, पर मेरे पास में अभी जितने भी केसेस आ रहे हैं सामाजिक रूप में, उसमें ये करा है कि शारीरिक संतुष्टि नहीं हो पाई इसलिए तलाक गई। अब वो जब आपके पास में कोर्ट में जाते हैं तब वो अलग विषय आते हैं, और जब वो डॉक्टर्स के पास में आते हैं तो वो एक्चुअल में विषय आ जाता है कि भाई यहाँ पर फिजिकल फिटनेस। तो इस संदर्भ में यदि समय पर विवाह करेंगे तो सबसे पहला तो फायदा ये होगा कि आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि एक उम्र के बाद में आपका फिजिकल फिटनेस का लेवल धीरे धीरे कम होता चले जाते हैं। आप 16 साल के व्यक्ति से आप 60 साल के व्यक्ति की तुलना करेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। 60 साल का व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत अनुभवी हो सकता है, और फिजिकल रूप से क्योंकि उसका शरीर उसी तरीके से ढलता है। तो यहाँ पे फिजिकल फिटनेस का बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा है कि हार्मोन का एक्टिवेशन। हार्मोन जो है 16 साल में जितने एक्टिव होंगे वो धीरे धीरे हार्मोन जो है वो समय के साथ में उनके रोल बदलता जाता है। तो आपको वो जो हार्मोन्स का बेनिफिट मिलना चाहिए वो मिलेगा नहीं, और आपको वो डिससेटिस्फेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि हम जो है एक मतलब लेट उम्र में शादी करते हैं, तो हर बच्चा जो है वो स्थिति को जान लेता है। मतलब उसको सब पता है कि कौन सा शारीरिक सुख किस तरीके से मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए। जब वो शादी करता है
और वैसी अपेक्षा उसको पहले ही दिन नहीं मिलती, तो वो तलाक का एक बहुत बड़ा कारण एक है। डॉक्टर साहब आज के समय में एक ऐसी पोजीशन आ गई है, ये बताते हैं जैसे मेडिकल स्टडी ये बताती है कि ये जो लैपटॉप वगैरह है इनको यूज करना ऐसे जांघों पर रख के जो यूज करते हैं बच्चे, ये आईटी क्षेत्र के मैक्सिमम, तो इससे भी उनके जननांगों पर कुछ बिल्कुल बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है, बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। रेस जो है वो पूरी पूरी एक्टिव, और जो आपके मैंने कहा कि फिटनेस जो है वो फिटनेस बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। तो जो आज, और चूंकि आप इससे बच भी नहीं सकते, आज की तारीख में कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी बहुत प्रमुख हो चुका है, तो आप इससे दूर भी नहीं भाग सकते। पर आप यदि समय पर विवाह करेंगे तो आपके समय पर बच्चे हो जाएंगे, आपका जो उद्देश्य है वो भी पूर्ण हो जाएगा, और बच्चे जो है एक पुष्टि, मतलब आपके जीवन में यदि एक स्वस्थ बच्चा पैदा होगा तो स्वस्थ संतान के साथ में स्वस्थ आपकी पीढ़ी का भी निर्माण करेगा। आप यदि लेट में विवाह करेंगे, आज आप देखो डायबिटीज, कार्डिक और ये सब जो रोग है वो हर घर में प्रवेश कर रहे हैं। और ये कोई पहले तो कार्डिक जो रोग थे, डायबिटीज वाले थे, वंशानुगत, मतलब एक को है तो वो दूसरे को होगी। पर आजकल 90% जो 70-80% अपर क्लास वाले लोग इन सब शिकायतों के मतलब से ग्रसित हो गए। तो 35 साल की उम्र में यदि डायबिटीज होगा तो डायबिटीज का एक बहुत बड़ा कारण जो है वो आपकी प्रजनन क्षमता को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करता है। तो आपको कुल मिलाकर के हमारा ये नतीजा, इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि समय पर शादी विवाह, समय पर शादी विवाह बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने हिसाब से आप यदि कैरियर के और मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमें एक ऐसा डॉक्टर्स के साथ में मिलकर के इंटरेक्ट करके आज के युवाओं को एजुकेशन देना चाहिए जी, क्योंकि वो डॉक्टर, आज आपका बच्चा है या मेरा बच्चा है, किसी का भी बच्चा, वो उन सब बातों से अनभिज्ञ नहीं रहता। वो तो वो नहीं जो उसने सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे या देख लिया। पर यदि हम ऐसे इंटरेक्शंस करवाएं हेल्थ सेक्टर्स के स्पेशलिस्ट, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट है ना, सेक्सोलॉजिस्ट है, या स्किन या डर्मा वाले हैं, तो इनकी काउंसलिंग करवाएं तो शायद हमारे बच्चों को बहुत अच्छा उसमें मार्गदर्शन मिल सकता है। हमारे अपने खंडेलवाल समाज के तो डॉक्टर्स जो कई डॉक्टर्स से हम संपर्क किया तो उन्होंने अपने फ्री काउंसलिंग करने के लिए और बना वो देने के लिए बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। तो मैं आज आपको जानकारी दे दूं कि यदि बच्चे, समाज के बच्चे यदि इकट्ठे हो जाए तो हमें इस डॉक्टर नितिन कुटेचा, जो आज हमारे जयपुर में डॉक्टर्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं खंडेलवाल समाज के, उन्होंने भी रावत साहब ने भी अपना वो अच्छा, डॉक्टर भरत राव तो आज की तारीख में के बारे में उन्होंने बहुत अच्छा, हार्ट के बारे में मैं आपको बात बता दूं, वो इतने अच्छे हार्ट के हैं कि वो मेडिसिन को प्रेफर ही नहीं करते। तो वो हमारे पास में बहुत अच्छे स्पेशलिस्ट है, पर हमको इसके लिए मानसिक रूप से पूरे समाज को तैयार होना पड़ेगा कि हम डॉक्टर से जान लें। चलिए आप पेरेंट्स से नहीं सीखना चाहते, आप किसी व्यक्ति से नहीं सीखना चाहते, तो आप उनसे तो सीख ही सकते हैं। तो इसी के साथ में मैं आपके और कोई प्रश्न हो तो मैं चाहता हूं कि हमने काफी इस संबंध में जानकारी दे दी। अगली बार जब अगले टॉपिक पर इसका नेक्स्ट सेशन करेंगे तो पर आप आज हमारे को एक बहुत अच्छी बात जानते हैं कि कोर्ट में जो परोसा जा रहा है वो वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो ये कि फिजिकल फिटनेस भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो आज हम चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से हर घर तक आप एजुकेशन के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आप प्रदीप जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आज हमने जोधपुर में यहाँ पर निमंत्रित करा और एक बहुत अच्छे विषय पर परिचर्चा करने का भी मौका दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। एक बार पुनः मैं अशोक जी खंडेलवाल उज्जैन और दीनदयाल जी खंडेलवाल वकील साहब जयपुर से पधारे हमारे घर पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।